जय माता दी दोस्तों, आप सबको नवरात्रि पहला दिन के हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माता रानी सदा ऐसी हम सब के ऊपर कृपा बनाए रखे, ये उम्मीद लेकर मैं माँ शैलपुत्री की कथा सुनाने वाली हूँ। आज नवरात्रि की पहला दिन, आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं। इस बार माँ नवरात्रि गज यानी हाथी की सवारी पर विराजमान होकर आई है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, क्योंकि आज माता रानी की यानी नवरात्रि की पहला दिन है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग शैलपुत्री कथा सुनते हैं। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा देते हैं। माँ अपने नंदी नामक बेल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को विश्वरूपा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ण करती है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसलिए इस माता के नाम शैलपुत्री पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सती की पिताजी यानी प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने के लिए सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भी भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्होंने भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके वहाँ यज्ञ में आमंत्रण नहीं मिला। फिर भी देवी सती को इस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिव जी ने उन्होंने मना कर दिया। शिव जी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्होंने जाने के लिए अनुमति भी दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के वहां पहुंची, तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के वहां कोई भी उनके सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वही देवी सती की अन्य बहनों ने भी उनका तथा शिव जी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी की पिताजी यानी प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ बहुत ही रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा रूढ़ व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गई। तब अपना और अपने पति शिव जी का अपमान उसने सहन नहीं हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ के अग्निकुंड में स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई, तो वे वही दुखी होकर वही पहुंच गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष की वहां आए और तुरंत यज्ञ को ध्वंस कर दी। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिनके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। माँ शैलपुत्री की बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माँ सबको प्यार करते हैं, माँ सबको कृपा करते हैं। तो माँ के ये प्यार और कृपा पाने के लिए नवरात्रि की पहला दिन की माता शैलपुत्री के बारे में चलिए दोस्तों हम सब एक साथ बोलते हैं। माँ शैलपुत्री की जय, माँ शैलपुत्री की जय, माँ शैलपुत्री की जय। जय माता।